ले लो मुरली गुणों का गहना है, शिव ब्रह्मा समान तुम्हें बनना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 26 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में सुखदाता बाबा ने सदा नशे में रहने के लिए कहा कि हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको यह ज़रूर समझना चाहिए कि कल्प कल्प हम डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, पहले भी मिली थी जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। और अंडरलाइन कराते कहा कि तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का, तुम्हारी यह है रूहानी याद की यात्रा। यह पक्का पक्का याद कर लो जिसकी हम महिमा गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। अभी वह हमारे सन्मुख है। और स्मृति दिलाई कि इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, राज्य पाने का यज्ञ। तो बाबा कहे इसमें शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है। तो बाबा याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। तो बाबा कहे अब मैं सन्मुख आया हूँ। और साथ में कहा कि भल गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पावन रहना होगा कमल पुष्प समान। अपने को आत्मा समझो, स्मृति रहे हम बाबा के बच्चे हैं। और अंतिम समय बहुत ऊंची स्थिति बनाने के लिए कहा कि पिछाड़ी में सब ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियाँ बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं होंगी, तुम योग बल में रहते हो, तुम याद में रहेंगे। तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार तुम्हारे द्वारा होगा और वह जट भाग जाएंगे। बाबा कहे तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के हैं, जिनको सदा स्मृति रहती है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, हथ कार डे दिल यार डे। कर्म करते हुए एक बाप की याद में रहने वाले बच्चों के द्वारा अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। आज मुरली से प्रश्न है, बेहद की वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहे यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बात समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवान वाज, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है, यह हमेशा याद रखो। क्या याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको जरूर यह समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। वह है सबका बाप, ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है, अर्थात शिव बाबा से मिलता है।
उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु यह भूल गए हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम युग है। संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। एडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 5000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो आना है। बाबा कहे तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य है 4। बाबा कहे मुख्य 4 धर्म है। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो। बाबा ने पूरा सृष्टि चक्र का 84 जन्मों का राज समझा दिया। बाबा कहे तुम पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने। अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। अब बाबा कहे मैं आया हूँ तो तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है। यह नदियाँ तो सतयुग में भी है तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाप आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होता नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। इसलिए बाबा कहे वहाँ कोई भक्ति आदि करने की भी दरकार नहीं। कोई को पुकारते नहीं है, क्योंकि सदा सुख का वर्षा मिला हुआ है। बाबा कहे ऐसे नहीं, वहाँ तुमको गंगा स्नान करना है, वहाँ कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा, जो मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। यह पक्का पक्का याद कर लो। बाबा कहे क्या पक्का पक्का याद कर लो कि जिस्मानी पिता तो हर जन्म में अलग अलग मिले, लेकिन रूहानी पिता तो एक ही है। बाप भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तो मूंझ जाते हैं कि यह क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे। बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ, तो 2 बाप हुए ना। अर्थात लौकिक जिस्मानी पिता होने के बावजूद भी परम पिता परमात्मा को याद करते हैं कि हमको दुख से छुड़ाओ, तो बाबा कहे 2 पिता हो गए ना।
एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। बाबा कहे लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरण करते हैं। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं दूसरा कोई पूछ न सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हैं। तो बाप आकर याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे कि बाबा आप जब आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, क्योंकि एक रूहानी बाप ही सबको सुख देने वाला है, बाकी तो सब दुख देने वाले हैं। इसलिए हम भक्ति मार्ग में बाबा से वायदा करते आए कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। बाबा कहे तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है। यह कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सन्यासी के साथ कौन सा संबंध होता है, गुरु शिष्य का, लेकिन उनके साथ माता पिता वाला संबंध नहीं होता है। यह संबंध सिर्फ परम पिता परमात्मा के साथ ही हो सकता है। बाबा कहे जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे, पहले पवित्र थे। यह बाप शिव बाबा तो आकर देवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे, पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वही 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। यह तुम्हारा गायन है। तुम कुमारी हो, गृहस्थी नहीं हो। बाबा कहे भल बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन, सब बाप के बच्चे बच्चिया बने हो। बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, राज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ में क्या करना है, अर्थात उस यज्ञ में तो स्थूल आहुति डालते हैं। इस यज्ञ में क्या करना है, शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे, अर्थात संपूर्णतः देह का भान जब भुलाएंगे तब संपूर्ण आहुति डल गई यह कहा जाएगा। फिर बाबा कहे तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। बाबा कहे बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम सब अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो, भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा। कमल पुष्प समान अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाबा कहे तुम मेरे बच्चे बन गए, भल रहो कहाँ पर भी, लेकिन एक तो पवित्र कमल फूल समान बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जैसे आशिक माशुक याद करते हैं। कहाँ भी रहते ऐसी स्मृति बनी रहे। बाप कहते हैं मैं हूँ एक माशुक, तुम मुझ माशुक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पार्ट बजाना है। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकर खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकर खाई है, अर्थात यथार्थ रास्ता नहीं मिला। इस समय महादुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेंगे यह धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, यह दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाकी थोड़ा समय है, विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे,
पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, तुम योग बल में रहते हो। बाबा दुनिया की सिचुएशन बता रहे हैं अंतिम समय के लिए। बाकी बाबा कहे तुम तो योग बल वाले हो, तुम्हारी कोई से लड़ाई नहीं है। बाबा कहे तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएंगे और जट भाग जाएंगे। बाबा ने बड़े नशे और उमंग उत्साह वाली बात बताई कि अगर तुम श्रेष्ठ अवस्था में रहेंगे और ऐसी अवस्था में तुम्हारे सामने कोई भी ऐसे विचार वाला आएगा तो उनको आपके द्वारा भयंकर साक्षात्कार होंगे और वो जट भाग जाएंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा। बाबा कहे तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाप समझाते हैं कि हथ कार दे दिल यार दे, बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करेंगे तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे याद से कितनी प्राप्ति है, याद में रहने से सामने वाली कैसी भी आत्मा हो उसके भी मन को वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा बाबा कहे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और स्वयं की आत्मा भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। बाबा कहे फिर तुम सब यह शरीर छोड़ेंगे, बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है, भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होंगी, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाते हैं, ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाबा कहे जब इतनी प्रजा होंगी तो उनको बाबा का संदेश तो अभी देना पड़ेगा ना, तब तो आपके राज्य में प्रजा बनकर आएंगे। बाबा कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। तो बाबा राजा बनने का उपाय बता रहे हैं कि सब कुछ करते हुए निरंतर मुझ बाप को याद करो। जैसे आशिक माशुक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशुक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे, याद से विक्रम विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे, तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा के उस समय के यह महावाक्य देखो, आज बाबा के गली गली में सेंटर हैं, अर्थात 5, 6, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में बाबा के घर हैं। तो बाबा कहे सबको यह संदेश मिलेगा कि बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापस, यह तो छीछी चोला है, यह है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं, वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियाँ अर्थात 84 सीढ़ियाँ उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो, क्या जानते हैं, हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे वह अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी, यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन देवता धर्म के, तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, यह रॉन्ग है। बाबा कहे यह गणना रखना रॉन्ग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए हैं।
आगे जो सुनते थे वह मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है। बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं, यह सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहाँ सतयुग में तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पिटते हैं, वहाँ सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है, वहाँ पतितपना होता नहीं। अब यह पक्का कर लेना है क्या कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब बाबा हमको लेने आए हैं। पावन बनने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ही ले जाएंगे। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है, फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए बाबा कहे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। बाबा कहे ऐसी पावरफुल स्थिति बनाने के लिए मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा पॉइंट, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। आज बाबा का वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। बाबा ने सहन शक्ति की विशेषता द्वारा परिवर्तन करने के लिए एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा का। जब कोई इंसल्ट करता है तो हमेशा ब्रह्मा बाबा के सैंपल को सामने रखो कि उनके सामने कितनी परिस्थितियां आई लेकिन कभी भी दिल शिकस्त नहीं हुए। ऐसे जब फॉलो फादर करेंगे और साथ में संकल्पों की दृढ़ता होंगी तो सहज विजय बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में सेवा में वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेंगी। जैसे नारियल तोड़कर रिबन काटकर उद्घाटन करते हैं, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता के रिबन काटो
और फिर सर्व के संतुष्टता संपन्नता का नारियल तोड़ो, यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।